ओके, तो हरियाणा के प्रमुख मंदिरों की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हरियाणा के प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले हमने बात करेंगे यहाँ पर दादरी के अंदर कौन कौन से मंदिर है अभी। जो आपका चरखी दादरी है, इसमें कौन कौन से मंदिर हैं? तो चरखी दादरी में कौन कौन से मंदिर है अभी? एक तो इमलोट्टा गांव है यहाँ पर, ये क्या यहाँ का एक गांव है इमलोट्टा। इस इमलोट्टा गांव के अंदर हनुमान जी का एक प्रमुख मंदिर है, इसको इमलोट्टा मंदिर भी कह देते हैं अभी, इमलोट्टा मंदिर भी इसे बोल दिया जाता है, इमलोट्टा मंदिर। ये कहाँ पे रहेगा आपका? ये चरखी दादरी में रहने वाला है, ठीक है ना। वहीं एक यहाँ पे क्या रहेगा भाई, धाम दयाल मंदिर रहेगा, वो भी कहाँ पे रहेगा आपका? चरखी दादरी में रहने वाला है। सिरसा में क्या रहेगा भाई? सत्या साईनाथ का मंदिर रहेगा और दादी सती का मंदिर रहने वाला है यहाँ पर, दादी सती का यहाँ भी यहाँ पर मंदिर रहने वाला है, ठीक है ना। दादी सती का मंदिर रहने वाला है। और हरियाणा का सालासर धाम आपका वो किसे कहा जाता है भाई? वो आपका हरियाणा का दादी सती के मंदिर को कहा जाता है। वहीं पर हरियाणा के सिरसा में ही रामदेव मंदिर भी है, याद रखना आप लोगों को, रामदेव मंदिर कहाँ पे रहेगा आपका? सिरसा में रहेगा भाई, सिरसा में, ठीक है ना। जबकि अगर आपसे पूछा है ना रामदेव का संबंध कहां से है, रामदेव का संबंध हरियाणा में कहां से है, तो रामदेव का संबंध कहां से रहेगा भाई? महेंद्रगढ़ से रहेगा, महेंद्रगढ़ से। रामदेव का संबंध पूछा कहां से रहेगा आपका? महेंद्रगढ़ से रहने वाला है। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं आगे अगर, तो वो क्या है भाई यहां पर, ये लीजिए। आगे हम बात करते हैं अभी कैथल में। कैथल में कौन कौन से मंदिर रहेंगे यहाँ पर? तो कैथल में एक तो रहेगा आपका 11 रुद्री शिव मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर रहेगा। एक रहेगा आपका यहाँ पर अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, राधे श्याम मंदिर रहने वाला है यहाँ पर कैथल में ही। प्राचीन शिव मंदिर, शिव पार्वती मंदिर रहेगा, ये कलायत में रहेगा। कलायत कहाँ पे आपका? ये कैथल में पड़ता है, ठीक है ना। सनातन धर्म मंदिर रहेगा यहाँ पर, प्राचीन ईंटों का मंदिर है, ये भी कहाँ पे रहेगा आपका? कलायत में रहने वाला है। कट्टी शिव मंदिर रहेगा आपका, ये भी कैथल में रहेगा। काशीपुरी मंदिर रहेगा आपका, गीता भवन मंदिर रहने वाला है, बड़ी देवी मंदिर रहने वाला है, ठीक है ना। ये कहाँ पे रहेंगे आपके? ये सारे सारे कैथल में रहेंगे, ठीक है ना। और कैथल में नवग्रह कुंड भी अभी, नवग्रह कुंड, ये भी कहाँ रहेंगे आपके? कैथल में रहेंगे। इन नवग्रह कुंडों के कारण ही हरियाणा की छोटी काशी, हरियाणा की छोटी काशी कैथल को कहा जाता है, ठीक है ना। गुड इवनिंग भाई अंश जी, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को राधे राधे नमस्कार है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे रहेंगे आपके? कैथल में रहने वाले हैं। 11 रुद्री शिव मंदिर हो जाएगा, अम्बकेश्वर मंदिर हो जाएगा, बड़ी देवी मंदिर हो जाएगा, उसके अलावा गीता भवन हो जाएगा, काशीपुरी मंदिर, राधे श्याम मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, शिव पार्वती मंदिर है जो कलायत में रहेगा, और उसके अलावा ईंटों का प्राचीन मंदिर भी कहाँ पे रहेगा आपका? कलायत में रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके अलावा नेक्स्ट जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या है यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका करनाल के मंदिर। ये कहाँ पे रहेंगे आपके? करनाल में रहने वाले हैं। करनाल में कौन कौन से रहेंगे आपके यहाँ पर मंदिर? तो करनाल में एक तो रहेगा भाई देवी मंदिर, ठीक है ना। देवी मंदिर कहाँ पे रहेगा आपका? सालवन में रहेगा, ये असंध के पास पड़ता है सालवन। माता बाला सुंदरी मंदिर, ये बड़ा गांव में रहेगा, ये करनाल के नजदीक पड़ता है बड़ा गांव। सीता माई मंदिर है, ये भी करनाल में रहेगा, सीता माई गांव वहां पर रहेगा। रघुनाथ मंदिर हो जाएगा, पाराशर मुनि तीर्थ हो जाएगा। जो ये पाराशर तीर्थ है ये कहाँ पे रहेगा? ये बहलोलपुर में रहेगा भाई, बहलोलपुर गांव में, बहलोलपुर गांव में रहेगा भाई पाराशर तीर्थ, ठीक है ना। कर्णेश्वर महादेव मंदिर रहेगा, ये करनाल में रहेगा भाई, ये कहाँ पे रहेगा आपका? करनाल में रहेगा। ओके, ठीक है भाई। तो ये कहाँ पे रहेगा आपका? कर्णेश्वर मंदिर कहाँ पे रहेगा? करनाल में रहेगा। एक यहाँ पर दक्षेश्वर मंदिर भी है, अगर यहाँ पे लिखा है तो ये रहा दक्षेश्वर मंदिर, ये अलग है भाई। दक्षेश्वर अगर यहाँ पे नहीं लिखा तो ये रहा, एक ये दक्षेश्वर मंदिर रहेगा, कर्णेश्वर रहेगा। एक कौन सा रहेगा आपका यहाँ पर? मिश्रक तीर्थ रहने वाला है, ये निसिंग में रहने वाला है। माता अंजना देवी का मंदिर भी कहाँ पे रहेगा? अंजन थली में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? अंजन थली में। अंजन थली कहाँ पे आपका? करनाल में पड़ता है, करनाल में। अंजन थली कहाँ पे आपका? करनाल में रहेगा, ठीक है ना। ये भी कहाँ पे रहेगा आपका? करनाल में रहने वाला है।
वहीं अगर हम आगे बात करते हैं, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है, ये कहाँ पे रहेगा आपका? ये भी करनाल में रहेगा। गणेश मंदिर हो जाएगा असंध के अंदर। माँ कौशल्या धाम रहेगा आपका यहाँ पर, और एक रहेगा आपका माता शाकुंभरी माता मंदिर, ये भी कहाँ पे रहेगा? बड़े गांव में। दक्षेश मेव एकादशी महादेव मंदिर, ये सालवन में रहेगा भी। सालवन के अंदर आपका है ना, सालवन के अंदर मेलों का गांव भी कहा जाता है इसको। इसको क्या कहा जाता है भाई? मेलों का गांव। मेले ही मेले लगते हैं, मेलों का गांव, मेलों गांव कहा जाता है आपका सालवन को। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट ये रहेगा यहाँ पर कौन सा भाई? चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते थे यहाँ पर कौन सा रहेगा भी आपका? जींद के अंदर। जींद में कौन सा रहेगा आपका? यहाँ पर जींद में रहेगा भूतेश्वर मंदिर। कौन सा रहेगा जी? भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर जो कहाँ पे रहेगा? ये रानी का तालाब के नजदीक रहेगा। जैसे अमृतसर के अंदर स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, जैसे वहां पर गोल्डन टेम्पल है जो पंजाब में, उसी की तर्ज पर यहाँ पे भी रहने वाला है। कहाँ पर? देवी तालाब का मंदिर, ठीक है ना। रानी का तालाब है जो यहाँ पर, उस मंदिर के अंदर उसी की तरह यहाँ पर भी क्या है आपका? मंदिर बनाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? उसके अलावा जयंती देवी का मंदिर कहाँ पे रहेगा आपका? ये भी जींद में रहेगा। इसे जीत की देवी कहा जाता है भी, जीत की देवी, जीत की देवी। और ये जीत की देवी है जो, इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? वो पांडवों ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पांडवों के द्वारा करवाया गया था भाई, पांडवों के द्वारा, पांडवों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। उसके अलावा और कौन सा हो जाएगा? बाबा जीतगिरी मंदिर हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा हो जाएगा भी? बाबा जीतगिरी का मंदिर। बाबा जीतगिरी के मंदिर की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे रहेगा आपका? तो ये भी आपका काकड़ दौड़ में रहने वाला भी, काकड़ दौड़ वहां पे गांव का नाम रहेगा वहां पे। ये कहाँ पे रहेगा आपका? काकड़ दौड़ में रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर काकड़ दौड़ हो जाएगा, बाबा गेबी शाही मंदिर हो जाएगा नरवाना के अंदर, सत सही निरंकार मंदिर हो जाएगा, ये भी आपका कहाँ रहेगा? जींद में रहेगा। जब हम बात करते हैं यहाँ पर पंचकुला में, अभी यहाँ हमारे पास कौन से आगे भी? पंचकुला के अंदर आगे, पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर रहेगा, भीमा देवी मंदिर रहेगा, बाबा बंगलामुखी, सॉरी बाबा कह रहा, माता बंगलामुखी हो जाएगा यहाँ पर, और प्रेतराज मंदिर या फिर भूतेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, त्रिमूर्ति मंदिर, बालाजी मंदिर धाम, ये सारे के सारे कालका में रहेंगे। ये कहाँ पे रहेंगे आपके? कालका में रहने वाले हैं। कालका माता का मंदिर भी कहाँ पे रहेगा आपका? कालका में रहेगा। यहाँ पे याद रखना, कालका मेला, कालका मेला कहाँ लगता है? कालका मेला लगता है आपका फरीदाबाद में। कालका मेला कहाँ पे लगता है जी? आपका फरीदाबाद में लगता है भी। क्लियर है सभी को? यहाँ पर जो भी साथी जुड़े हुए एक बार कमेंट करके बताते रहें। ये आपका कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। माता मनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर और बंगलामुखी, और यहाँ पर प्रेतराज भूतेश्वर मंदिर। वैसे जो भूतेश्वर मंदिर है जींद में भी आपका, ठीक है ना, यहाँ पे शायद नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जींद में भी एक भूतेश्वर मंदिर, ठीक है ना। ये दो तीन भूतेश्वर मंदिर है, गुड़गांव में भी है भूतेश्वर मंदिर, एक आपका ये पंचकुला में रहेगा, और एक जींद में रहेगा भूतेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर। ये आपका एक कहाँ पे रहेगा? भूतेश्वर मंदिर, जींद में भी रहने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभी। नेक्स्ट आपके सामने रहेगा ये अंबाला। ये स्लाइड बार बार मेरे को लगानी पड़ेगी कुछ समय के लिए, क्योंकि दिक्कत ये हो रखी है भाई, यहाँ पर ये ऑटो फिल नहीं हो पाती, ठीक है। अंबाला, चलिएगा अंबाला की जब हम बात करते हैं, अंबाला में कौन कौन से मंदिर रहेंगे अभी? माँ भवानी अम्बा देवी का मंदिर रहेगा, एक अंबिका मंदिर रहेगा भाई, अम्बा देवी मंदिर, अम्बा देवी मंदिर, और माँ अंबिका देवी मंदिर रहेगा, प्रसिद्ध हनुमान मंदिर रहेगा, अनंत प्रेम मंदिर रहेगा, यहाँ पर शारदा देवी मंदिर रहेगा, ठीक है ना। ये त्रिलोकपुर है, वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है त्रिलोकपुर, ठीक है ना। उसके अलावा कैलाश मंदिर रहेगा, हाथी खाना,
और यहाँ पर श्वेतांबर जैन मंदिर भी रहेगा भी। क्या रहेगा यहाँ पर? श्वेतांबर जैन मंदिर भी यहाँ पर रहने वाला है। श्वेतांबर जैन मंदिर ये कहाँ पर रहेगा आपका? अंबाला में रहेगा। वहीं अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर आगे यमुनानगर में कौन कौन से मंदिर रहेंगे, तो यमुनानगर में रहेगा आपका चिट्ठा मंदिर भाई। कौन सा? चिट्ठा मंदिर। चिट्ठा मंदिर, ठीक है, चिट्ठा मंदिर रहेगा। हनुमान जी की यहाँ पर क्या भी चेत मूर्ति है। उसके अलावा आदि बद्री नारायण मंदिर ये कहाँ पे रहेगा? ये आपका आदि बद्री गांव में रहेगा। सरस्वती माता का मंदिर भी यहाँ पर अभी, सरस्वती माता मंदिर भी यहीं पर रहेगा भाई, सरस्वती माता का मंदिर, ठीक है ना। उसके अलावा पंचकालीन जैन मंदिर भी यहाँ पे रहेगा। सूर्यकुंड मंदिर भी यहाँ पे रहेगा। याद रखना है सूर्यकुंड तो रहेगा आपका यमुनानगर में। अगर आपसे पूछे ना सूरजकुंड कहाँ पे है, सूरजकुंड झील, सूरजकुंड, तो ये आपकी सूरजकुंड कहाँ पे रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी भी, फरीदाबाद में। सूरजकुंड कहाँ पे रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। और सूर्यकुंड पूछे तो वो कहाँ पे रहेगा आपका? वो रहने वाला है यमुनानगर में। केदारनाथ जी का शिव मंदिर भी यहीं पे रहेगा। कपाल मोचन भी रहेगा। पातालेश्वर मंदिर भी यहाँ पे रहने वाला है, ये बुढ़िया गांव में रहेगा। उसके अलावा यहीं यमुनानगर में एक आपका और कौन सा रहेगा भाई? कलेश्वर मंदिर रहेगा भाई, कलेश्वर मंदिर। कलेश्वर मंदिर कहाँ पे रहेगा आपका? यमुनानगर में रहने वाला कलेश्वर मंदिर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर ये परमानेंट नहीं हो पा रहा भाई, क्या दिक्कत है इसको? चलो कोई ना। अगले हम बात करते हैं अभी यहाँ पर कुरुक्षेत्र के मंदिरों की। कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर है, वैसे तो हरियाणा के अंदर भिवानी में है, परंतु कुरुक्षेत्र में बहुत सारे मंदिर आपके, ठीक है ना। हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा मंदिर पूछे जाए, सबसे ज्यादा मंदिर हरियाणा के किस जिले में है, तो वो कहाँ पे रहेंगे? आपके भिवानी में रहेंगे। परंतु अगर हम बात करते हैं हरियाणा के किस गांव में सबसे ज्यादा मंदिर है, तो वो बेरी गांव रहेगा अभी। बेरी गांव समझते हैं आप कहाँ पे है? बेरी रहेगा आपका झज्जर के अंदर, ठीक है ना। चलिएगा कुरुक्षेत्र के अंदर देखिएगा, ये कुरुक्षेत्र के मंदिर है सारे के सारे। कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव शिव मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए किसने करवाया था भाई? निर्माण, तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था जो आपका पुष्यभूति ने, पुष्यभूति ने, पुष्यभूति ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर पर आक्रमण किसने किया था भाई? आक्रमण, आक्रमण किसने किया था इस पर? तो 1014 में, 1014 में महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने। और इस मंदिर को पुनः निर्माण किसने करवाया था भाई? पुनः निर्माण तो वो करवाया था मराठों ने। किसने करवाया था भाई? मराठों ने करवाया था पुनः निर्माण इस मंदिर का, ठीक है ना। उसके अलावा दुख भजनेश्वर मंदिर रहेगा, कार्तिकेय मंदिर रहेगा, पेहवा के अंदर रहेगा, ये पेहवा में, पेहवा में आइए, कहाँ पे आपका? पेहवा में रहेगा। बिरला मंदिर रहेगा यहाँ पर, कौन सा रहेगा भाई? बिरला मंदिर। उसके अलावा लक्ष्मी नारायण मंदिर रहेगा, मार्कंडेश्वर मंदिर रहने वाले हैं, मार्कंडेश्वर देवी नहीं है, मार्कंडेश्वर मंदिर, मार्कंडेश्वर मंदिर रहेगा यहाँ पर। लक्ष्मी नारायण मंदिर रहेगा यहाँ पर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर रहेगा, दुर्गा देवी मंदिर रहेगा, देवी को मंदिर रहेगा, अदिति माता का मंदिर अमीन गांव अभिमन्युपुर में रहेगा भी। कहाँ पे रहेगा ये? अभिमन्युपुर में, ठीक है ना। श्री कृष्ण अर्जुन व शंकराचार्य मंदिर रहेगा, भारत माता का मंदिर रहेगा ज्योतिसर में, और तिरुपति बालाजी मंदिर रहेगा, ठीक है ना। ये कहाँ पे रहेगा आपका? ये रहने वाला सारा का सारा आपका कुरुक्षेत्र में। वही कुरुक्षेत्र के अंदर एक गांव है आपका, उस गांव का नाम है आपका अरुणाई, अरुणाई गांव,
इस अरुणाई के अंदर भी आपका शिव जी का मंदिर है, बहुत बड़ा भी शिव मंदिर है यहाँ पर, ठीक है ना। शिव मंदिर रहेगा आपका यहाँ पर अरुणाई गांव में। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पर झज्जर और दादरी। दादरी और आपका और कौन सा रहेगा अभी यहाँ पर, एक तो रहेगा आपका दादरी। दादरी शायद पहले भी हो गया। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है यहाँ पर, इमलोटा मंदिर भी कह देते हैं इसको, इमलोटा गांव के अंदर है। रामदयाल मंदिर है, ये आपका चरखी दादरी में रहेगा। उसके अलावा झज्जर के अंदर कौन कौन सा भी, झज्जर के अंदर आपका भीमेश्वरी मंदिर है। और जो ये कहाँ पर है भीमेश्वरी मंदिर, ये बेरी गांव में है। बेरी गांव कहाँ पर है, झज्जर में पड़ता है। इस बेरी को मंदिरों का या बनियों का गांव कहा जाता है भी, बनियों का गांव, बनियों का गांव कहा जाता है। पहली बात, इसमें सबसे ज्यादा मंदिर है भाई, सबसे ज्यादा मंदिर वाला गांव हरियाणा का बेरी रहेगा। रूडमल मंदिर है, ये भी बेरी में रहेगा आपका। ठाकुर द्वारा मंदिर है, ये कुटानी गांव में रहेगा। कुतानी या कुटानी गांव ये झज्जर में पड़ता है। प्राचीन शिवालय मंदिर या शिव मंदिर ये डिग्गल गांव में रहेगा। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव हो चुका है डिग्गल। उसके अलावा राधा कृष्णा मुरली मनोहर मंदिर ये कहाँ पे रहेगा, बहादुरगढ़ में रहेगा। भी बहादुरगढ़ कहाँ पे है, झज्जर में है। यहाँ पर आपको पता होगा 2018 में इसे भी किससे जोड़ा गया भी, मेट्रो की ग्रीन लाइन से जोड़ा गया भी, मेट्रो की ग्रीन लाइन से जुड़ा गया इसको, ठीक है ना। ये बहादुरगढ़ में रहेगा। इसके अगर स्टेशन का नाम पूछा जाए क्या था, तो बहादुरगढ़ का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, सॉरी मेट्रो स्टेशन है, उसे ब्रिगेडियर होशियार सिंह के नाम से जाना जाता है, ब्रिगेडियर होशियार सिंह, ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे हम, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये नेक्स्ट रहेगा आपका यहाँ पर भाई गुरुग्राम। चलिएगा, गुरुग्राम के अंदर जब हम बात करते हैं तो गुरुग्राम में एक तो रहेगा आपका भाई शीतला माता मंदिर। कौन सा रहेगा, शीतला माता मंदिर, जो भरतपुर के राजा ने इसका निर्माण करवाया था। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था भाई। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने कब करवाया था आपका, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था भरतपुर के राजा के द्वारा, ठीक है ना। ये शीतला माता जो है मंदिर है, इसके अंदर किसकी मूर्ति रखी हुई है, तो इसके अंदर आपकी मूर्ति रखी हुई है भाई, इस मंदिर में किसकी मूर्ति है, तो वो है माता कृपी की। इसकी है माता कृपी की, इसमें मूर्ति रहेगी भी, माता कृपी। माता कृपी कौन थी, ये माता कृपी थी गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। किसकी थी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी आपकी माता कृपी, ठीक है। तो इसमें इसकी मूर्ति है। इसको मसाणी माता के नाम से भी जाना जाता है, इसे मसाणी माता भी कह दिया जाता भी, मसाणी माता भी इसे कह दिया जाता है। चेचक की माता भी इसे कह दिया जाता भी, चेचक की माता भी इसे कह दिया जाता है। एकलव्य मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में एकमात्र मंदिर है जो एकलव्य को समर्पित है। एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर है भारत के अंदर, वो कहाँ पे रहेगा, वो गुरुग्राम के खांडसा गांव में रहेगा। गुरुग्राम के खांडसा गांव में, ठीक है ना। गुरुग्राम के खांडसा गांव में एकमात्र मंदिर है जो एकलव्य को समर्पित है। बाबा जगन्नाथ मंदिर हो गया, साईं मंदिर, शिरडी मंदिर इसी को बोल देते हैं, शिरडी धाम, ठीक है ना। उत्तर भारत का शिरडी धाम इसे कहा जाता है अभी, उत्तर भारत का क्या कहा जाता है, इसे शिरडी धाम कहा जाता है। प्राचीन शिव मंदिर और कुंड कहाँ पे रहेगा आपका, ये सोहना में रहेगा अभी, ठीक है ना। प्राचीन शिव मंदिर और कुंड ये कहाँ पे रहेगा आपका, सोहना में रहने वाला है। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर आगे। नेक्स्ट आपका अभी यहाँ पर सोहना कुंड हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में कौन कौन से मंदिर रहेंगे आपके यहाँ पर, तो फरीदाबाद में एक तो रहेगा अभी आपका झरना मंदिर, ठीक है ना। ये पाली के अंदर रहेगा, पाली वहां पे एक छोटे से गांव का कोई दर्जा है वहां पे, ठीक है ना। उसके अलावा
त्रिवेणी हनुमान मंदिर हो गया, सिद्धि माता मंदिर हो गया, दिगंबर जैन मंदिर हो गया, इस्कॉन मंदिर हो गया। ये कहाँ पे रहेंगे आपके? फरीदाबाद में रहने वाला है इस्कॉन मंदिर, ठीक है ना, अंग्रेज वगैरह आते रहते हैं यहाँ पर। इस्कॉन मंदिर हो गया, दिगंबर हो गया, जैन हो गया, दिगंबर जैन हो गया, सिद्धि माता मंदिर हो गया, और यहाँ पर एक कौन सा हो गया भाई, यहाँ पे त्रिवेणी हनुमान मंदिर हो गया और झरना मंदिर हो गया। ये हरियाणा किस में रहेंगे आपके? फरीदाबाद में रहने वाले हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है हमारे सामने पलवल के। पलवल के अंदर जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं थोड़े से भाई, पलवल के अंदर कौन कौन से देखो, एक तो हो गया पलवल के अंदर सती मंदिर, ये होडल में रहेगा। एक रहेगा पंचवटी मंदिर, यहाँ पर क्या होता है भाई, पांडवों ने विश्राम किया था, पांडवों ने यहाँ पे विश्राम किया था भाई, पांडवों ने विश्राम किया था इस मंदिर में या फिर इस जगह पर, ठीक है ना। कब किया था? जब वो अपने अज्ञातवास के दिन काट रहे थे, अज्ञातवास के दिनों के समय। उसके अलावा दाऊ जी का मंदिर रहेगा। दाऊ जी कौन थे? श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे बलराम, ठीक है ना। और ये कहाँ पे रहेगा? ये बंचारी गांव में रहेगा, बंचारी गांव में रहेगा आपका कौन सा? दाऊ जी का मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट महेंद्रगढ़ में अगर बात करते हैं, चामुंडा देवी मंदिर हो जाएगा नारनौल में, प्राचीन शिव मंदिर हो जाएगा भागवत गांव में। भागवत गांव के अंदर ही आपका पिपलाद ऋषि का संबंध है भाई, पिपलाद ऋषि, पिपलाद ऋषि, पिपलाद ऋषि का संबंध कहां से रहेगा? भागवत गांव से रहने वाला है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? चलिएगा आगे हम बात करते हैं यहां पर बाबा रामेश्वर धाम। ये कहाँ पे रहेगा आपका? ये बामणबास गांव है, यहाँ पर रहेगा महेंद्रगढ़ के अंदर। बाबा बेतराम दास है मंदिर, ये भी वहां पर रहेगा। माधव खास मंदिर, ये भी कहाँ पे रहेगा आपका? नारनौल में रहने वाला भी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिएगा नेक्स्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर अब मेवात के मंदिर भाई। देखिए पीपीटी इसलिए बना के लेके आया, समय आपके पास कम है, ओके, और इतना लिखने में समय ज्यादा लग जाता है, तो इसीलिए पीपीटी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी, सर को बोल दूंगा मैं, तो पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समय के अभाव के कारण आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से स्पीडली इसको कवर अप करवाया जा रहा है, डन है यहाँ तक? चलिएगा मेवात के अंदर कौन कौन से मंदिर है भाई? मेवात में एक तो रहेगा देहरा मंदिर जो फिरोजपुर जिरका में है। एक रावण मंदिर मेला है, यहाँ पर मेला भी लगता है और मंदिर भी है रावण मेला या फिर रावण मंदिर। ये कहाँ पे रहेगा? फिरोजपुर जिरका में रहेगा, मेवात में रहेगा, ठीक है। रेवाड़ी में कौन कौन से रहेंगे आपके? रेवाड़ी में आपका एक तो रहेगा घंटेश्वर मंदिर, घंटेश्वर मंदिर, स्वामी शरणानंद मंदिर रहेगा, बोली माता मंदिर रहेगा, नसियानी जैन मंदिर रहेगा, बड़ा तालाब हनुमान मंदिर रहेगा और आपका प्राचीन हनुमान मंदिर रहेगा। तो ये कहाँ पे रहेंगे? आपके रेवाड़ी में रहने वाले हैं, ठीक है। वैसे बहुत सारे मंदिर, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के बन सकते हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है ना यहाँ तक? चलिएगा नेक्स्ट हमारे सामने है यहाँ पर अगले जिले। एक तो हो गया आपका यहाँ पर सोनीपत। सोनीपत के अंदर कौन सा भी? एटलस मंदिर है। इस एटलस मंदिर का वैसे नाम एटलस मंदिर है, ठीक है ना। एटलस मंदिर इसको वैसे कह दिया जाता है, यहाँ पर श्री राम मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, श्री राम मंदिर, ठीक है ना। और जो ये एटलस मंदिर है ये क्यों कहा गया भी? यहाँ पर है ना सोनीपत के अंदर एटलस कंपनी जो है, एटलस कंपनी इसकी है, ये साइकिल की कंपनी है अभी, एटलस साइकिल। आप सभी को पता है एटलस साइकिल की जो स्थापना है हरियाणा के अंदर 1950-51 में हुई थी, ठीक है ना। और वर्तमान में कहते हैं ये बंद भी हो चुकी है एटलस यहाँ से, तो वो अलग बात है भाई, लेकिन स्थापना तो यहाँ पे हुई थी। उसके अलावा श्री अर्धनारी अर्धनारीश्वर सिद्ध आस्था मंदिर है यहाँ पर, माता बिंतापुरनी मंदिर हो गया,
छपड़ेश्वर महादेव मंदिर हो गया खरखोदा के अंदर, शतकुंबा मंदिर हो गया 1000 पुराना बताया जाता है, 1000 वर्ष पुराना। जय खेड़ा मंदिर यहाँ पे रहेगा खानपुर में। जो शतकुंबा मेला है ना, यहाँ पर शतकुंबा मेला भी लगता है अभी, शतकुंबरा, यहाँ पर क्या लगता है अभी, मेला भी लगता है, ठीक है ना, शतकुंबा मेला, यहाँ पर मेला भी लगता है सोनीपत के इस गांव के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, चलिएगा। पानीपत में अगर बात करता हूँ, सिद्ध शनि धाम हो जाएगा, यहाँ पर रघुनाथ मंदिर हो जाएगा, दिगंबर जैन मंदिर हो जाएगा, सनातन धर्म गीता भवन हो जाएगा, और यहाँ पर एक और हो जाएगा भी आपका, कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा देवी तालाब का शिव मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर, देवी तालाब का शिव मंदिर, ये पानीपत में रहेगा। एक और रहेगा आपका यहाँ पर पानीपत में ही, श्याम बाबा धाम, श्याम बाबा धाम, ये कहाँ पे रहेगा आपका, ये रहेगा आपका चुलकाना के अंदर भाई, चुलकाना, चुलकाना श्याम बाबा मंदिर, श्याम बाबा धाम, ये कहाँ पे रहेगा आपका, चुलकाना में रहेगा। उसके अलावा शिव मंदिर देवी तालाब जो है, ये कहाँ पे रहेगा, पानीपत में रहेगा भाई, ये चुलकाना गांव में रहेगी। ये आपके कहाँ पे रहेंगे, पानीपत में रहने वाले हैं। क्लियर यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट चलते हैं, अपन आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे भैया मंदिरों के बाद गुरुद्वारों की। आगे हमारे पास धार्मिक स्थलों के अंदर हरियाणा के अंदर प्रमुख गुरुद्वारे आ जाते हैं अभी, क्या आ जाते हैं, प्रमुख गुरुद्वारे यहाँ पे हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है ना। मेन मेन गुरुद्वारे मंदिर और मस्जिद मजार जो भी हमारे सामने आएगा धार्मिक स्थलों में, वो हम यहाँ पे सबके सब कवर करने वाले हैं। तो अंबाला के अंदर जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अंबाला में कौन कौन से रहेंगे भी, अंबाला में रहेगा एक तो गुरुद्वारा मंजी साहिब, मंजी साहिब आ जाए या फिर मांझी साहिब आ जाए, गुरुद्वारा मांझी साहिब, ठीक है ना। ये कहाँ पे रहेगा आपका, अंबाला में रहेगा। ओके, साहिब के सिखों के छठे बादशाही हरगोविंद सिंह से संबंधित रहेगा। यह सिखों के 10वें गुरु, यहाँ पे एक है ना बादशाही बाग भी, अभी बादशाही बाग भी रहेगा। यहाँ पे क्या भी सिखों के 10वें गुरु थे जो, ठीक है ना, सिखों के 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर इस बाग में रात को सोते थे आपके सिखों के 10वें गुरु। कमेंट करके जरूर बताना सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो यहाँ पे आपके सामने है गोविंदपुरा 10वें गुरु के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। और यहाँ पर एक और आपका क्या है भाई, शीशगंज गुरुद्वारा है। क्या है यहाँ पर, शीशगंज गुरुद्वारा है यहाँ पर। यहाँ पे कौन सा रहेगा भाई, शीशगंज गुरुद्वारा रहेगा भाई, शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा आपका, तो ये रहेगा आपका अंबाला के अंदर। और एक रहेगा आपका दिल्ली में, ये दिल्ली में भी ऐसा ही, और एक हरियाणा के अंदर अंबाला में भी, अभी अंबाला में भी है और दिल्ली में भी है। शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में भी है और अंबाला में भी है। लखनौर साहिब गुरुद्वारा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के लिए ये भी प्रसिद्ध रहने वाला है, लखनौर साहिब, ठीक है ना, लखनौर साहिब गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा हो जाएगा यहाँ पर। ये कहाँ पे रहेगा आपका, अंबाला में रहेगा। नेक्स्ट हमारे सामने है यहाँ पर भाई नाडा साहिब गुरुद्वारा। कौन सा दोस्त, नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा साहिब गुरुद्वारा भाई, जब हम बात करते हैं नाडा साहिब गुरुद्वारा की, तो यह कहाँ पे रहेगा आपका, पंचकुला में रहेगा भाई। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा, पंचकुला में। ये किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे रहेगा, ठीक है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया नाडा साहिब के बारे में, नाडा साहिब कहाँ पर है। कंक्लूजन में क्वेश्चन आया था नाडा साहिब कहाँ पर है, ये किस नदी के किनारे है, तो ये कहाँ पे है, ये घग्गर नदी के किनारे रहेगा, पंचकुला के अंदर, ठीक है ना। धमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, ये नरवाना के, जींद के नरवाना में रहेगा, जींद के नरवाना में रहेगा। यह 9वें गुरु से संबंधित रहेगा भी, किससे रहेगा, सिखों के 9वें गुरु से रहेगा। ओके, उसके अलावा बंगला साहिब गुरुद्वारा है, ये रोहतक में रहेगा। ये भी 9वें गुरु के लिए प्रसिद्ध रहने वाला है। लाखन माजर रोहतक में है। वहां पर ये क्या था भाई, सिखों के 9वें गुरु जो गुरु तेग बहादुर थे, वो शहादत देते हुए जब शहादत देने के लिए दिल्ली जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे भाई, शहादत देने के लिए जब वो दिल्ली जा रहे थे, कहाँ गए थे ये, दिल्ली गए थे शहादत देने के लिए।
और जब ये दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में लगभग 13 दिनों के लिए यहाँ पर रुके थे, ठीक है ना। कौन थे आपके यहाँ पर सिखों के 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु यहाँ पे लिख देते हैं, सिखों के 9वें गुरु। तो वो कौन थे आपके, गुरु तेग बहादुर जी थे, गुरु तेग बहादुर जी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई डाउट यहाँ तक उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने यहाँ पर भाई सिखों के 9वें गुरु से संबंधित हो गया, गुरु तेग बहादुर से। उसके अलावा नीम साहिब गुरुद्वारा, और कौन सा आपका यहाँ पर भाई, नीम साहिब गुरुद्वारा है। नीम साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पे रहेगा भाई, कैथल में रहेगा। नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे रहेगा आपका, ये कैथल में रहेगा भाई, ठीक है ना। यह सिखों के 9वें गुरु के लिए जाना जाता है भाई। सिखों का 9वां गुरु अभी थोड़ी देर पहले बताया, कौन थे आपके, गुरु तेग बहादुर जी थे। कौन थे, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी रहेंगे 9वें गुरु, ठीक है ना। यहाँ पर कहते हैं भाई नीम का पेड़ है जिसके नीचे गुरु तेग बहादुर बैठे थे या बैठते थे, यहाँ पर आने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये भी बताया जाता है, अपनी अपनी मान्यताएं हो जाती है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा। टोपियो वाला गुरुद्वारा पूछे कहाँ पे रहेगा आपका, तो वो रहेगा आपका कैथल में, ठीक है ना। ये भी कहाँ पे रहेगा आपका, कैथल में रहेगा, ठीक है ना। अगर कैथल के बारे में पूछा जाए, कैथल को ना गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है भी, गुरु द्वारों का शहर कहा जाता है किसे अभी, कैथल को। वहीं अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर अंबाला को, तो अंबाला में सबसे अधिक गुरुद्वारे हैं, अंबाला में सबसे अधिक गुरुद्वारे हैं, सबसे अधिक गुरुद्वारों का शहर है अंबाला। अगर पूछा है तो अंबाला के अंदर सबसे ज्यादा गुरुद्वारे रहेंगे। अगर आपसे पूछा था हरियाणा में सबसे ज्यादा गुरुद्वारे किस जिले में, तो अंबाला में है। गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। ये बातें आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर राजघाट गुरुद्वारा, जय राजघाट गुरुद्वारा, ये कहाँ पर रहेगा आपका, ये कैथल के बजाय कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। इसी कुरुक्षेत्र के अंदर 6वीं पातशाही यानी कि छठी पातशाही, 9वीं पातशाही, छठी पातशाही, 9वीं पातशाही, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा, ये 3 है भाई। 9वीं पातशाही है, छठी पातशाही है, 10वीं पातशाही है। कहाँ पे रहेंगे आपके, गुरुग्राम में रहने वाले हैं, ठीक है ना। कहते हैं भाई 10वें गुरु के लिए यह जाना जाता है, इन्होंने सूर्य ग्रहण के दिन ब्राह्मणों को कुछ भेंट दी थी, ठीक है ना। राजघाट जो गुरुद्वारा यहाँ पे क्या है, कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पे 10वें गुरु इनके थे, जो उन्होंने क्या किया था, गुरु जो 10वें थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर सिखों 10वें गुरु ने सूर्य ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के दिन ब्राह्मणों को कुछ भेंट किया था, यहाँ पर गिफ्ट वगैरह दिए थे, या फिर कुछ मतलब काम किए थे यहाँ पे शुभ। गुरुद्वारा छठी पातशाही कुरुक्षेत्र में स्थित है और सिखों के 9वें गुरु के लिए इन्होंने सन्ही तीर्थ के पास ये बनाया भी, सिखों के 9वें गुरु के लिए, गुरु तेग बहादुर के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने सामने यहाँ पर 10वीं पातशाही और दमदमा साहिब, एक दमदमा झील हरियाणा के अंदर, और यहाँ पे है दमदमा गुरुद्वारा, दमदमा गुरुद्वारा। ये कहाँ रहेगा, ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा और 10वें गुरु के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके अलावा 10वीं पातशाही कहाँ पर रहेगा, ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा, कुरुक्षेत्र के थानेसर में। गुरु गोविंद सिंह के लिए ये प्रसिद्ध रहेगा। वहीं पर जोरा साहिब गुरुद्वारा, जोरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। 10वें गुरु के लिए ये भी प्रसिद्ध रहेगा। सूर्य ग्रहण के दिन यहाँ पर रुके थे कौन, जोरा सिंह, ठीक है जी। उसके अलावा गुरुद्वारा दशमेश, गुरुद्वारा दशमेश ये कहाँ पर रहेगा, महेंद्रगढ़ के नारनौल में रहेगा भी, महेंद्रगढ़ के नारनौल में रहेगा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा रहेगा आपका सिरसा में, ठीक है ना। चिल्ली झील अगर आपसे पूछी जाए, चिहली झील, चिल्ली झील कहाँ पे रहेगी जी, तो चिल्ली झील रहेगी आपकी कहाँ पर भाई, फतेहाबाद में,
चिल्ली झील कहाँ पर रहेगा आपकी? फतेहाबाद में रहने वाली है। वहीं अगर आपसे पूछा चिल्ला साहिब गुरुद्वारा तो ये कहाँ पर रहेगा आपका? ये रहने वाला आपका सिरसा के अंदर। यहाँ पर कौन रुके थे? गुरु नानक देव जी रुके थे 40 दिनों के लिए। नेक्स्ट है अपने सामने यहाँ पर हरियाणा के गुरुद्वारा के बाद हरियाणा के प्रमुख मजारे मस्जिद और यहाँ पर कुछ अन्य धार्मिक स्थल। काबुली बाग मस्जिद की जब हम बात करते हैं तो इस मस्जिद का निर्माण पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने करवाया था। पानीपत का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कहाँ पे हुई थी जी? पानीपत में हुई थी, सीधी सी बात है। अगर आपसे पूछा था कब हुई थी तो ये हुई थी 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें क्या हुआ था भाई? इस युद्ध के अंदर बाबर जीत गया था भाई, बाबर की जीत हुई। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था। एकमात्र व्यक्ति जो युद्ध मतलब पहला व्यक्ति जो युद्ध स्थल में ही मारा गया वो कौन था? इब्राहिम लोदी था, ठीक है ना। इस युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया? इस मंदिर का मंदिर कह रहा मस्जिद का निर्माण करवा दिया काबुली मुसम्मत की याद में, ठीक है ना। इसके मित्र थे एक काबुली मुसम्मत, उसकी याद में इन्होंने क्या किया? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवा दिया। इसी काबुली बाग मस्जिद को हरियाणा की बाबरी मस्जिद भी कह दिया जाता है। बाबरी मस्जिद, हरियाणा की बाबरी मस्जिद भी से पुकार दिया जाता है। यह मस्जिद जो है काले रंग के पत्थरों से बनी हुई है, परंतु यहाँ पर है ना एक्चुअल में काला रंग का पत्थर इतना यूज नहीं हो रखा है। यहाँ पर हो रखा है आपका हल्का लाल पत्थर, लाल बोल लो या फिर गाजरी रंग का पत्थर है भाई, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो इसमें जा रखा हूँ, देखा हो आते जाते, क्या पता 10 बार देख ला दिन में, ठीक है ना। तो एक्चुअल में गाजरी रंग की है, काला कूड़ा कुछ नहीं है, बस किताबों में काले रंग का पत्थर है, वैसे एक्चुअल में है नहीं है। इस मस्जिद पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, ये ठीक है। काबुली बाग का जो चबूतरा है इसका निर्माण हुमायूं ने करवाया था भाई, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं ने करवाया था। और इसी बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी का मकबरा भी बनवाया था भाई, इब्राहिम लोदी का मकबरा भी बनवाया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे बनवाया था? पानीपत में बनवाया था भाई। कहाँ पर? ये पानीपत में ही बनवाने का काम किया था इब्राहिम लोदी का मकबरा, बाबर ने बनवाया था इसकी मृत्यु के बाद। नेक्स्ट अपने सामने अभी यहाँ पर लाल मस्जिद। हरियाणा के अंदर लाल मस्जिद कई सारी हैं, परंतु यहाँ पर जो लाल मस्जिद है रेवाड़ी वाली है। ये कहाँ वाली है? रेवाड़ी वाली है। अब ये रेवाड़ी वाली क्यों? क्योंकि अकबर के काल में निर्माणित हुआ है अभी। इसका निर्माण कब हुआ है? अकबर के काल में हो रखा है अभी, ठीक है ना। अकबर के काल में इसका निर्माण हो रखा है हरियाणा के अंदर, ओके। और अगर पूछा है कब हुआ था, ये तो 1570 के आसपास ये इसका निर्माण हुआ है। और ये कहाँ पे रहेगी? रेवाड़ी में रहेगी। एक हरियाणा के अंदर लाल मस्जिद है, वो रोहतक के अंदर है, जिसका निर्माण 1939 में हुआ था, ठीक है ना। लेक लाट की मस्जिद हरियाणा के अंदर है, ये कहाँ पर अभी? हिसार में रहेगी। इसका निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में किया था। 1354 में हिसार को बसाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने, हिसार को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार को भी इसी टाइम पे बसाने का काम किया था। उसके अलावा अगर लाट की मस्जिद की बात करते हैं, यहाँ पर एक गुजरी महल भी बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। क्या बनवाया था भाई? गुजरी महल। गुजरी महल भी कहाँ पर रहेगा आपका? हिसार में रहने वाला भी। नेक्स्ट, तुगलक ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है अभी। यह किससे बनी है? लाल बलुआ पत्थर से बनी है। सराय अलीवर्दी की मस्जिद, यह गुड़गांव में रहेगी। कहाँ पे रहेगी? ये आपकी गुरुग्राम में। इसी अलीवर्दी गांव के अंदर बनाया गया था, ठीक है ना। इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसका? आपका सराय अलीवर्दी मस्जिद का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट आपके सामने भाई यहाँ पर शीशे वाली मस्जिद, एक है यहाँ पर दीनी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद दोनों कहाँ पे रहेंगे आपकी रेवाड़ी में, सॉरी रोहतक में रहेंगे भी। शीशे वाली मस्जिद और दीनी मस्जिद दोनों कहाँ पे रहेगी आपकी, रोहतक में रहने वाले हैं। शीशे वाली मस्जिद जो है आपकी कहाँ पे अभी रोहतक में स्थित है। इस मस्जिद का द्वार संगमरमर का बना हुआ है। यह मस्जिद 8 फुट ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। ठीक है ना, अब की बार जब रोहतक आऊंगा तो इसको भी देख के आऊंगा। उसके अलावा दीनी मस्जिद यह रोहतक में स्थित है। ठीक है, इस मस्जिद के अंदर प्राचीन महावीर मंदिर है। ओके, इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। 1947 में इस मस्जिद को मंदिर का रूप दे दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इसके अंदर मंदिर था भाई, पहली बात है। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी जगह है हरियाणा के अंदर बोल लो या भारत के अंदर भी, मतलब भारत के अंदर ज्यादा है, हरियाणा के अंदर इतनी नहीं है। हरियाणा वालों ने इतना कब्जा करने नहीं दिया है ना। अपने हरियाणा वाले तो बंदा बना दे इन्होंने, तो यहाँ पर इतना बंदा नहीं बना पाए इनको ये लोग। परंतु वही है, जहां पर इनकी चली, जहां पर इनकी पार बसाई, उन्होंने क्या किया, वहां पर उनको लपेटने का काम किया है ना। मोस्टली हरियाणा के अंदर इतनी नहीं है, भारत के अंदर काफी सारी जगह पर पाई जा रही है, क्योंकि इनके अब जा करके हमें सबूत मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज मिल रही है, तो एक चलता रहता भी ये तो। ठीक है, एक है काजी मस्जिद। काजी मस्जिद यह है झज्जर के दुजाना गांव में है। कहाँ पे है? झज्जर के दुजाना गांव में। पहले रोहतक में होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि झज्जर आपका कब बना है, जो आपका झज्जर जिला है, कहाँ है ये रहा झज्जर, ये 15 जुलाई 1947 सॉरी 97 का 97 को बना भी। 15 जुलाई 1997 को जिला बना है। रोहतक कब बना था? रोहतक आपका 1 नवंबर 1966 को बना चुका था। ठीक है ना, तो उस टाइम तो ये कहते इसी में आना था भाई। उसके बाद ये किस में आने लगे आपका, रोहतक के बजाय झज्जर में आने लग गया था ये। आगे हमारे पास है भाई यहाँ पर कुछ दरगाहें। ठीक है ना, उससे पहले थी मस्जिद, अब हमारे सामने आ गई दरगाह। मामा भांजा की दरगाह सोनीपत में रहेगी। ठीक है ना, मामा भांजा की दरगाह कहाँ पे रहेगी? सोनीपत में रहेगी। ख्वाजा पीर की दरगाह सिरसा में रहने वाली है। जिंदा पीर की दरगाह पानीपत में रहेगी। ठीक है ना, जिंदा पीर की दरगाह कहाँ पे रहेगी आपकी? पानीपत में रहने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? उसके अलावा शेख अली शाह कलंदर जो है ये कहाँ पे रहेगी आपकी? पानीपत में रहेगी। ठीक है ना, बू अली शाह की दरगाह भी कहाँ पे रहेगी आपकी? पानीपत में रहेगी। बू अली शाह यहाँ पे लिखा है तो ठीक है, नहीं मैं लिख देता हूँ, बू अली शाह, बू अली शाह की दरगाह, ये भी कहाँ पे रहेगी आपकी? पानीपत में रहेगी। हाली की दरगाह भी कहाँ पे रहेगी? पानीपत में रहेगी। पीर मुबारक शाह की दरगाह कहाँ पे रहेगी? चरखी दादरी में रहेगी, कलियाणा गांव में। कहाँ पर भी? कलियाणा गांव में रहने वाली है। हमजा पीर की दरगाह कहाँ पे रहेगी? नारनौल में रहेगी। ठीक है ना, यह महिलाओं का जाना प्रवेश वर्जित होता है भी। काफी सारी जगह है भारत के अंदर या फिर हरियाणा के अंदर, बहुत सारे मुस्लिम दरगाहों पर हरियाणा के अंदर क्या है भी, महिलाओं का जाना वर्जित रहता है। कारण क्या है? इनके पीछे कई सारे इनके लॉजिक रहते हैं भाई। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई होंगी। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। ठीक है जी, यहाँ तक चलिएगा। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर दरवेश मिहरा की दरगाह, ये कहाँ पे रहेगी? नारनौल में रहेगी। नौगजा पीर की दरगाह कहाँ पे रहेगी? शाहबाद में रहेगी। ठीक है, नौगजा पीर की दरगाह कहाँ पे रहेगी आपकी? शाहबाद में। यहाँ पे क्या खास बात है अभी? नौगजा पीर की दरगाह जो यहाँ पर है ना, घड़ियां चढ़ाई जाती है अभी, घड़ियां चढ़ाई जाती हैं। और ये कहाँ पर रहेगी? NH 44 पर रहेगी, NH 44 पर रहेगी। पीर रतन नाथ की दरगाह ये फरीदाबाद में रहेगी। कुतुब चार कुतुब दरगाह हांसी हिसार में रहने वाले अभी। ठीक है ना, उसके अलावा मजारों की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पीर जमाल की मजाल कहाँ पे रहेगी आपकी? गोहाना में रहेगी। ठीक है ना, पीर जमाल की मजाल। और एक यहाँ पे कमाल शाह की मजार हो रही। ठीक है, एक लक्की शाह की मजार है, ये अंबाला में रहने वाली है। तकवाल शाह की मजार जो अंबाला में रहेगी, ये भी। शेख
अनामुल्ला की मजार कहाँ पे रहेगी? पानीपत में रहेगी। गोश अली शाह मजार कहाँ पे रहेगी आपकी? पानी कह रहा पानीपत में रहने वाले हैं। संत मीर शाह की मजार कहाँ पे रहेगी? फतेहाबाद में रहेगी। मीर शाह की मजार पूछे तो फतेहाबाद में रहेगी। बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पे रहेगी? कैथल में रहेगी। कैथल में भी कहाँ पर रहेगी? चीका में रहेगी भी। कैथल के चीका में रहेगी। पक्के पुल मजार कहाँ पे रहेगी? करनाल में रहेगी। इन पक्के पुलों को क्या कहा जाता है? 5 पीरों की दरगाह कहा जाता है। 5 पीरों की मजार कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे 5 पीर हैं। उसके अलावा अगर पूछा है कहाँ पर है, तो ये NH44 पर अभी NH44 पर रहेगा, ऊंचा समाणा गांव में। ऊंचा समाणा गांव में रहेगा। ऊंचा समाणा गांव बोल दे या फिर मधुबन गांव भी इसके नजदीक ही पड़ता है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से आपका उसमें रहने वाला भी। तो ये हरियाणा के अंदर कुछ क्या थी भाई, प्रमुख क्या थी आपकी हरियाणा के अंदर? धार्मिक स्थल थे हरियाणा के भी। हरियाणा क्या थे? प्रमुख धार्मिक स्थल थे हरियाणा के अंदर ये। ठीक है ना, चलिएगा अब हम आगे बात करते हैं हरियाणा के कुछ प्रमुख यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। अब क्या हरियाणा के अंदर जो प्रमुख विद्युत ऊर्जा के संसाधन हैं, या फिर हमारे पास कुछ क्या है भाई, विद्युत ऊर्जा के क्या है हमारे पास यहाँ पर कुछ पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, उनके बारे में अब यहाँ पे हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से यहाँ तक कमेंट करके बताएंगे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो बताओ, आ गया तो बताओ। अब हम ऊर्जा संसाधनों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। चलिएगा भाई, हरियाणा के अंदर ना कुछ तापीय परियोजनाएं हैं, जैसे कि पानीपत विद्युत तापीय परियोजना। पानीपत विद्युत तापीय परियोजना। पानीपत विद्युत तापीय परियोजना, ठीक है ना। पानीपत विद्युत तापीय परियोजना या फिर संयंत्र, ये कहाँ पे रहेगा भी आपका? ये पानीपत में रहेगा भी। कहाँ पे रहेगा आपका? ये पानीपत में रहेगा। पानीपत में भी कहाँ पे रहेगा? बाहोली गांव में रहेगा भी। बोड़ी गांव, बाहोली, बाहोली गांव, बाहोली आ जाता है, या फिर इसको है ना वैसे यहाँ के लोकल जो लोग है बोली कहते हैं, बोड़ी गांव में है ना। तो ये कहाँ पे रहेगी? बाहोली गांव में रहेगी। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए, स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी भी आपकी 1 नवंबर 1979 में। ठीक है, 1 नवंबर 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, उसके अलावा इसके बारे में और क्या बात याद रखनी है अभी? इसका पुराना नाम था भी चौधरी देवीलाल। पुराना नाम, पुराना नाम चौधरी देवीलाल के नाम से था। ठीक है ना, चौधरी देवीलाल के नाम पर इसका पहला नाम रखा गया था। क्लियर है यहाँ तक? अंश जी क्या नाम है ये? अंश गिरोह उर्मिला जी, बिल्कुल ठीक है ना। उसके अलावा इसकी अगर कैपेसिटी पूछी जाए तो कितनी रहेगी भी? वो 1367 मेगावाट रहेगी। इसकी क्षमता पूछी जाए ना तो 1367 मेगावाट रहने वाली है इसकी क्षमता। 1367 मेगावाट रहेगी आपकी इसकी क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने अभी यहाँ पर दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना। दीनबंधु छोटूराम है ना, छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। तो ये कहां पर रहेगी आपकी? ये यमुनानगर में रहेगी भी। कहां पर रहेगी आपकी? यमुना नगर में रहेगी भी। कहां पर रहेगी आपकी? यमुनानगर में रहेगी। अगर आपसे पूछा था इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में भी। स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना।
अगर इसकी क्षमता पूछे, क्षमता कितनी है इसकी, तो इसकी क्षमता बहुत कम है, लगभग 600 मेगावाट रहेगी इसकी। कितनी रहेगी भाई? 600 मेगावाट रहने वाली है, ठीक है ना। 600 मेगावाट, 600 मेगावाट कैसे इसकी? 300 यूनिट की, सॉरी 300 मेगावाट की 2 यूनिट है, तो 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रहने वाली है, ठीक है जी। उसके अलावा और कौन सा भी यहाँ पर दीनबंधु हो गया, यहाँ पे एक रहेगा आपका राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे रहेगा आपका? ये खेदड़ में रहेगा भी। कहाँ पे रहेगा आपका? ये खेदड़ गांव में रहेगा। खेदड़ गांव कहाँ पे है आपका? ये हिसार में रहेगा भी। कहाँ पे रहेगा? ये हिसार में, ठीक है ना। खेदड़ गांव हिसार में रहने वाला है। इसकी अगर क्षमता पूछे तो ये 1200 मेगावाट की अभी इसकी कैपेसिटी, यानी क्षमता पूछा तो ये कितना रहेगा अभी? 1200 मेगावाट का रहने वाला इसकी क्षमता। कितने कितने की है ये? 600 मेगावाट की दो इसके अंदर इकाई है। 600 मेगावाट कितनी रहेगी इसके अंदर भाई? 2 यूनिट रहने वाली हैं। 600 गुणा में 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, सॉरी 8 क्या 7 में स्थापना, 2007 में, परंतु ये शुरू हुआ था 2010 में। शुरू यानी कि चालू, स्टार्टिंग है ना, स्टार्ट हुआ था 2010 में भाई। ये आपका क्या रहेगा? आपका राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट रहने वाला है। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होंगी। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, ठीक है ना। उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना थी, ये भी और लिख लेना है। यह है उत्तर भारत की, यह उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना थी, मेगा परियोजना थी, यह है, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो थर्मल पावर प्लांट है, ये है ना आपका, ये जो आपका थर्मल पावर प्लांट है, ये उड़ीसा के महानदी से कोयला प्राप्त करता है भी। कोयले की आपूर्ति है ना जो इसकी, कोयला जो है इसको उड़ीसा से मिलता है भी। कहां से मिलता है? ओडिशा से इसको कोयला प्राप्त होता है। कहां से होता है भाई? ओडिशा से। अगर आपसे पूछा जाए ये पानी कहां से लेती है अभी, जल की आपूर्ति कहां से करती है, तो ये बरवाला ब्रांच से करती है भाई। बरवाला नहर से इसकी आपूर्ति होती है जल की। बरवाला नहर से क्या करती है अभी? जल को प्राप्त करने का काम करती है। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होंगी, यस और नो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे एक बार सभी लोग, आप सभी मिलकर के जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, ठीक है ना। और क्या बताएं इसके बारे में? रिलायंस कंपनी के द्वारा ये चलाया जाता है अभी, रिलायंस कंपनी के द्वारा ये अंडर है भाई, रिलायंस कंपनी का अंडर ये काम कर रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग, यहाँ तक कोई डाउट है, यस और नो, ठीक है ना। मेरी आंख में कुछ चला गया, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। क्लियर है यहाँ तक भी सभी को? अगर आपसे और पूछ लिया जाता है ये कौन से नेशनल हाईवे पर है, तो ये NH 52 पर रहेगा भाई, NH 52 पर रहे, ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब यहाँ पर, अगला हमारे पास रहेगा भाई यहाँ पर कौन सा भाई? अंश और उर्मिला जी, विनय जी, सभी कमेंट करके बताते रहो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। अरावली तापीय विद्युत परियोजना, अरावली तापीय विद्युत परियोजना, जल्दी से कमेंट करके बताना भाई ये हरियाणा के किस जिले में है? अरावली तापीय विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में? जल्दी से कमेंट करके बताना एक बार आप सभी लोग। बताना भाई जल्दी से, हरियाणा में अरावली तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में रहेगी?
तब तक मैं बता देता हूँ ये 1500 तो मेगावाट क्या भाई, 500 वाट की, सॉरी 500 मेगावाट की यहाँ पर 3 इकाई लगी हुई है, ठीक है। और ये कहाँ पे रहेगी भी आपकी, ये जाडली गांव में रहेगी। कहाँ पे रहेगी आपकी, ये जाडली गांव में रहेगी भी, झाडली, झाडली गांव। और ये झाडली गांव है ना जो, ये पड़ेगा आपका झज्जर में। कहाँ पे रहेगा आपका, ये झज्जर जिले में रहेगा आपका झाडली गांव, ठीक है ना। जारली भी लिख देते हैं इसको कई जगह पे, झारली, ठीक है ना। इसका अन्य नाम पूछा है तो इंदिरा गांधी थर्मल प्लांट है भाई, अन्य नाम इंदिरा गांधी थर्मल प्लांट, अन्य नाम हो जाएगा इसका, ठीक है ना। और क्या बात याद रखनी इसके बारे में, इतनी बातें इसके बारे में याद रखने के लिए बहुत है भाई आपको, है ना अंश कुमार। चलिएगा आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे रहेगी आपकी भाई, तो ये रहने वाली आपकी महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना खानपुर झज्जर में। कहाँ पे रहेगी आपकी, झज्जर में रहने वाली है, ठीक है ना। खानपुर झज्जर में, कानपुर झज्जर में रहेगी, ठीक है ना। उसके अलावा इसकी अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी की, तो ये 660 मेगावाट, सॉरी 660 कह रहा, 660 मेगावाट की यहाँ पर दो वो आ गई, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1320 हो जाएगा भाई, 1320 मेगावाट इसकी क्या हो जाएगी, अक्षमता हो जाएगी, ठीक है जी। ये आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। उसके अलावा और कौन सी अभी आपके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है गोरखपुर में, ठीक है ना, गोरखपुर परमाणु परियोजना, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना, ये कहां पर रहेगा आपकी, ये फतेहाबाद के कुम्हारिया गांव, गोरखपुर गांव, ठीक है ना, इनकी जमीन पे रहेगी भी। कुमारिया गांव हो गया, गोरखपुर गांव हो गया, और कौन सा भी यहाँ पर एक और है आपका, यहाँ पर काजलहेड़ी, कौन सा भी काजलहेड़ी गांव रहेगा आपका, वह काजल हेड़ी। इन तीनों गांव की जगह के ऊपर आपका गोरखपुर परमाणु विद्युत प्रोजेक्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या खास बात, अभी ये आपका 2800 मेगावाट का है। ये कहाँ कितने मेगावाट का भी, 2800 मेगावाट का है, 2800 मेगावाट का रहेगा ये, ठीक है ना। 700 गुणा में 4, इसकी जो स्टार्टिंग है ये कब हुआ था भाई स्टार्ट, तो ये 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी इसकी, 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। उद्घाटन अगर पूछा है 2014 में हुआ था, क्लियर है यहाँ तक। और कौन सा भी यहाँ पर अगर इसको जल की पूछे, जल कहाँ से मिलता है, तो इसको मिलता है बाखड़ा नहर से। किससे मिलता है, बाखड़ा नहर से इसको जल की आपूर्ति होती है, क्लियर है यहाँ तक। ये हरियाणा के अंदर कुछ प्रमुख थी भाई। उसके अलावा इसके बारे में कुछ अन्य बातें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है ना। अदर फैक्ट जो है इसके इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है, कुछ समस्या है, कोई पूछना है तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे। पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ यहाँ तक कोई डाउट, यस और नो। उर्मिला, अंश कुमार और जो भी साथी जुड़े हुए हैं, विनय, विजय, जो भी हैं, जल्दी एक बार कमेंट करके बताओ भाई।
ठीक है ना, करें आंसर जल्दी से एक बार स्पीडली। चलिएगा आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा आपका, तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, टेक केयर, बाय बाय।